ये गीता भी सांख्य शास्त्र है, और रामचरितमानस में उत्तर कांड भी समझ लो सांख्य शास्त्र है। रामचरितमानस कम नहीं है, 6 शास्त्र। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं बनाया, पहले से बना बनाया था, मैंने तो इकट्ठा किया है। 6 शास्त्रों से, पुराणों से, स्मृतियों से, संहिताओं से और कछु जीवन के अनुभव से मैंने लिखा है। तो उसका स्वाध्याय कर लेने से आपको इतने सारे ग्रंथों का समावेश रामचरितमानस में मिल जाएगा। वो भले ही छोटा ग्रंथ है, सरल भाषा में है, लेकिन रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक सोरठा, एक एक छंद बहुत गहरे चिंतन का, जिनका भावार्थ, शब्दार्थ, यथार्थ निकालना भी बहुत टेढ़ा का। रामचरितमानस पर पीएचडी हो रही है, जिसके बनाए ग्रंथ पर पीएचडी हो रही है, तो कोई साधारण नहीं। कपिल देव जी मैया को समझा रहे हैं, मैया ध्यान से सुनो, शरीर, मन और आत्मा तीनों भिन्न भिन्न हैं। शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा भी अलग है, लेकिन हम तो सब कुछ अपने शरीर को ही माने बैठे हैं। हम जो हैं वो सब कुछ शरीर ही है। शरीर के धर्म अलग हैं, आत्मा के अलग, मन के अलग। शरीर के धर्म है गर्भ में आना, गर्भ की वृद्धि, फिर जन्म, फिर बचपन, युवावस्था, जवानी, जवानी के बाद अधेड़ अवस्था, जो जवानी और बुढ़ापे के बीच की अवस्था है उसका नाम है अधेड़ अवस्था। फिर बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद सीधे सीधे मृत्यु। ये शरीर के धर्म। शरीर संसार की वस्तु है, शरीर का जन्म दुनिया में होता है, ये संसार की वस्तु है। इसलिए शरीर पे काल का, प्रकृति का, मौसम का, रोग आदि का, इन सब का असर पड़ता है। नेक ठंड लग जाए तो सर्दी जुकाम, बरसात में भीग जाए तो दवाई लेनी पड़े, लू लग जाए तो परेशानी। इस शरीर में कुछ न कुछ खराब होता ही रहता है। कभी पेट खराब, कभी मूड खराब, कभी तबीयत खराब, नहीं कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है। इसमें चीजें ही ऐसी लगाई हैं, संभाल के रखो। शरीर है बड़ा कीमती, लेकिन बड़े छोटे छोटे पार्ट पुर्जे लगे हैं, ये नेक में खराब हो जाते हैं। और दिमाग तो बहुत जल्दी खराब होता है, दिमाग तो कभी कभी खामा खामी खराब हो जाए, भली चलाए। ये शरीर संसार की वस्तु है, इसलिए शरीर मरता है। आत्मा संसार की वस्तु नहीं है, आत्मा अलौकिक है। आत्मा का जो स्वरूप है वो शास्त्रों में बताया है आकाश तत्व जैसा। आकाश दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन पकड़ने में नहीं आ रहा है। किसी पात्र में आकाश को भर नहीं सकते, बोरा में भर नहीं सकते, टंकी में भर नहीं सकते, ताले में लगा नहीं सकते, वो सर्वत्र है। ऐसे ही आत्मा है, निरंजन, अनंत, अखंड, अछूता, निर्विकार।
आत्मा का बंधन नहीं है। जैसे आकाश का बंधन नहीं है, ऐसे ही आत्मा का बंधन नहीं है। बंधन का कारण तो केवल मन है। मनः एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार के सारे बंधनों का कारण केवल मन है। ये सब मन का फजीता है। मन ही चाहे मान को, मन ही मोह बढ़ाए, मन ही बंधन में बंधे, इत उत्कू ले जाए। मन ही भोगे भोग सब, मन ही तीर्थ नहाय। श्याम भक्ति मन ही करे, मन ही मुक्ति पाए। ये मन का विषय है। जो मन नारी की ओर निहारत, तब मन हो तू ये नारी के रूपा। जो मन काऊ सो क्रोध करे, तब क्रोध हो जात है ताई के रूपा। जो मन माया ही माया रटे, तब मन बूढ़त माया के कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तब मन हो तो ये ब्रह्म स्वरूपा। सारे संसार के बंधनों का कारण मन है। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो जीते जी संसार के बंधनों से मन की आसक्ति को मुक्त कर लो। जिसने जीते जी मन की आसक्ति को मुक्त कर लिया, समझ लो वो मुक्त हो गया। और जिसका मन संसार में रमा रहा, उसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति शरीर की नहीं होती। मरने के बाद तो शरीर की 3 गति बताई। आग में जलाएंगे अग्नि संस्कार, पृथ्वी में गाड़ देंगे, धरती में तो भूमि संस्कार, जल में बहा देंगे जल संस्कार। शरीर की मुक्ति नहीं होती, आत्मा का बंधन नहीं होता। बंधन का कारण केवल मन है। कपिल देव बोले, मैया मन शरीर से कर्म कराता है, और तुम जो कर्म करते हो, वैसे तो कर्म के 3 स्वरूप हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वह है जिसमें शास्त्र की सम्मति है, वेद ने आज्ञा दी है ऐसे करो, वह कर्म है। और जिसके लिए मना किया है ऐसे मत करो, तो वह अकर्म है। और जिसके लिए मना किया है हम जबरदस्ती वैसे ही कर रहे हैं, वह भी कर्म है। तो हम और आप जो कर रहे हैं वो या तो पाप होगा या पुण्य होगा। उसके 2 ही स्वरूप हैं, पाप और पुण्य। लेकिन कपिल देव जी बता रहे हैं, मैया इस शरीर या तो पाप करता है या पुण्य करता है। मन से, वाणी से, बुद्धि से, विचार से, शरीर से, भावनाओं से, जैसे मर्जी करो। तो यदि पूरे जीवन भर मान लेते हैं पुण्य किया, तो पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। मरने के बाद आप स्वर्ग में जाओ। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जितना तुम्हारा पुण्य है, पुण्य करके जितना तुमने दिया है, उतने दिन स्वर्ग में रहोगे। और यदि हमने जीवन भर पाप किया, तो पाप के फल को भोगने के लिए नरक में जाएंगे, जहन्नुम में। तो जितना पाप था उतने दिन नरक में रहे। कुंभीपाक, रौरव, शालमली, बैतरणी, अंधकूप, अंधता मिश्र, ये सब नरकों के नाम हैं। 21 प्रकार के नरक हैं, 7 प्रकार के और विशेष हैं।
वैसे तो 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के नरक है। जो जीव जिस देह में दुखी है समझ लो वो नरक में ही है। दुख नाम नरक का ही है। तो कपिल देव जी बता रहे हैं भैया, अब हमने जो कर्म करके परमात्मा को दिया, वो चाहे पुण्य किया चाहे पाप किया। अब जब हम पुण्य किया तो स्वर्ग में गए, जितने दिन हमारा पुण्य का प्रभाव था उतने दिन रहे। पुण्य का जब फल हमने भोग लिया तो अब हमें फिर योनि मिलेगी। अब पुण्य किया है तो उत्तम योनि मिलेगी, कोई अच्छा देश मिलेगा, अच्छा गांव मिलेगा, अच्छा जिला मिलेगा, अच्छी तहसील मिलेगी, अच्छा परिवार भी मिल सकता है। पुण्य किया है तो मिलेंगे ये सब। धर्मात्मा के घर में जन्म मिल जाएगा। पुण्य करके गए थे और स्वर्ग से जब धरती पर लौटे, जन्म हुआ तो बालक के जन्म लेते ही मिठाइयां बट रही हैं, बधाइयां गब रही हैं, संत ब्राह्मण आ रहे हैं, आनंद हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है। धीरे धीरे बड़े करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए। और यदि पाप करके गए और नरक भोग के धरती पे आए तो पाप करते योनि में ही आना पड़ेगा। किस योनि में जाना है, किस देह में जाना है, ये तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है, ये तुम्हारे कर्म का फल है। तुम्हें जैसा कर्म किया है उस देह में जाना ही पड़ेगा। कुत्ता बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बनना पड़ता है, कर्म है। अच्छा, कुत्ते भी दो तरह के हैं, एक हैं पालतू और दूसरे हैं फालतू। अब पता ना कौन सा बनावे। अच्छे कर्म होंगे तो फालतू बना देगा, और कर्म कमजोर रहे तो फालतू बना देगा। फालतू मतलब कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, किसी के द्वार पर बैठो, कोई परेशानी नहीं। और अच्छा कोई कर्म किया होगा, दान पुण्य, और कुत्ता बनना भी पड़ा तो किसी सज्जन के घर में है पाले जाओ, गले में पट्टा बंधेगा, नाश्ते का, पानी का, सोने बैठने का पूरा ध्यान रखा जाए। फालतू गली में ठंडी में बैठे रहते हैं इधर उधर, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पालतू जो कुत्ता है महाराज, उसके लिए तो बढ़िया कपड़े भी आजकल कुत्तों के मिल रहे हैं, कुत्तों की ड्रेसें बाजार में हैं। बढ़िया कम्बल उड़ा के रखेंगे, दोनों तीनों टाइम का भोजन भी मिलेगा। अरे भाई विचार करो आप, ये भी कुत्ता है जिसकी इतनी सेवा हो रही है, और वो भी कुत्ता है जिसके शाम के रोटी का टुकड़ा किसी घर से मिलेगा कि नहीं, कोई पक्का नहीं है। तो अब तो दोनों ही कुत्ते हैं, कुत्तों ने तो कोई कर्म किया नहीं, लेकिन इन्होंने पिछले जन्म में कुछ न कुछ ऐसा किया हो जिससे इसे अच्छा परिवार मिला, परवरिश मिली, कुछ न कुछ दान पुण्य दिया होगा जो इस देह में भी मिल रहा है। इसलिए हाथ से दिया हुआ दान पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो तुम्हारे काम आता है। तो कपिल देव यही बता रहे हैं, मैया जब जीव को जन्म मिलेगा तो जन्म लेने के लिए किसी न किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। अंडज योनि में जाओ, पिंडज योनि में जाओ, स्वेदज योनि में जाओ, जरायुज योनि में जाओ। अब जितने दिन अलग अलग अंडे का भी फूटने का टाइम है सबका, और सब का प्रसूति काल भी अलग है। कुतिया को अलग, बकरी का अलग, भेड़ का अलग, गाय भैंस का अलग, ऊंटनी का अलग, हथनी का अलग। जिस जीव के जैसे कर्म हैं उसे उतने दिन के लिए उस माँ के गर्भ में जाना ही पड़ेगा।
कपिल देव जी यही बता रहे हैं मैया, गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव परवश रहता है, मां की झिल्ली में बंधा हुआ, वो स्वतंत्र नहीं है, वहां परवश है। तो जितना दुख गर्भ में जीव को प्राप्त होता है, उतना कष्ट कहीं भी प्राप्त नहीं होता। तो जब जन्म लिया, जिस देह को प्राप्त किया, एक ना एक दिन वह देह छोड़नी है, छूट जानी है, यानी मृत्यु होनी है। तो मैया जब तक ये पाप और पुण्य दोनों कर्म संग संग चलते रहेंगे, तब तक जन्म और मरण भी चलता रहेगा, इससे पीछा छूटने वाला नहीं है। जब तक हम पाप और पुण्य करते रहेंगे, तब तक जन्म और मरण चलता रहेगा, पीछा नहीं छूटेगा। पीछा छुड़ाने के लिए किसी ना किसी तरह कर्म फल से बच जाओ। कर्म का जो फल है, पाप और पुण्य का जो फल है, उससे बच जाओ। उससे बच जाओगे तो जन्म और मरण से भी बच जाओ। कपिल देव जी कह रहे हैं मैया, कर्म के द्वारा ही सुख और दुख मिल रहा है। वैसे तो संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई न कोई कमी, कोई न कोई अभाव सबके पास है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कबहु न सुख संसार में, चहु जग देखा जाए। कर्म कमंडल कर गए तुलसी जहां लग जाए, सरिता कूप समुद्र में बूंद न अधिक समाए। सबका कर्म सबका प्रारब्ध संग संग चल रहा है। आप जहां जाओगे, आपको वहां उतना ही मिलेगा जितना आपका प्रारब्ध है, जैसा आपका कर्म है। आप अपने पात्र को नदी से भरो, हैंडपंप से भरो, समरसीबल से भरो, कुएं से भरो, और चाहे समुद्र से भरो, आएगा तो उतना ही जितना बड़ा पात्र है। ये ना देखो कि पानी कहां ज्यादा है, तो जहां ज्यादा है वहां से ज्यादा मिल जाएगा। आपकी जैसी पात्रता, जैसा प्रारब्ध, जैसा कर्म, वैसा ही मिलेगा। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य हैं, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। ये फजीता है। असत वस्तुओं में आसक्ति का हो जाना ही अज्ञान है। संसार की हर वस्तु नाशवान है, और नाशवान की जो इच्छा करते हैं, ये दुखों का कारण बन जाती है। जैसे धुआं अग्नि को ढक देती है, धूल दर्पण को ढक देता है, ऐसे ही कामनाओं से अज्ञान, कामनाओं से ज्ञान का प्रकाश ढक जाता है और प्राणी भटक जाता है। बोले मैया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। इस शरीर से जो कोई सत्कर्म कर ले, भजन कर ले, दान पुण्य कर ले, बस वही जीवन का सार है। जितनी
बातें मैया देवहूति ने पूछी। अब ये कपिल देवहूति संवाद तो 4 घंटे का प्रसंग है। एक दिन केवल इसी एक ही कथा में चला जाए। 8 अध्यायों में सुखदेव जी ने वर्णन किया है कपिल भगवान के प्रसंग का। इसको कपिल गीता कहते हैं। अष्टांग योग साधना बताई। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि योग के 8 अंग है। अष्टांग योग साधना। जितने प्रश्न किए उनका समाधान किया और मैया देवहूति की आसक्ति मिट गई। कपिल भगवान वहां से चले और समुद्र के किनारे वहीं कुटिया बना के रहने लगे। जहां गंगा सागर है, लोग जाते हैं, वहीं कपिल आश्रम है। कपिल भगवान ने फिर वहीं भजन किया। बोलिए कपिल भगवान की जय। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। माताएं बहनें अनेक बार सुन चुकी हैं। अत्रे पतन्यान सुया त्रिजज्जे स्वयसे स्वता दत्तम दुर्वाससं सोममात्ममेष ब्रह्म संभवान। अत्रि ऋषि की धर्म पत्नी देवी अनसुईया, इनका आश्रम चित्रकूट में है। पतिव्रताओं में अनसुईया माता का बहुत ऊंचा स्थान है। जगपति व्रता 4 विद अहि वेद पुराण संत सब कहे। उत्तम के अस बस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। वो उत्तम है जो स्वप्न में भी किसी दूसरे के पुरुष को न देखे। मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और मध्यम वह है जो अपने से आयु में बड़ा हो उसे पिता के समान देखे, आयु के बराबर हो तो भाई के समान देखे, आयु से छोटा हो तो पुत्रवत देखे, बच्चे के समान देखे। ये 3 संबंध बताए हैं नारियों के लिए, पर पुरुष के लिए। धर्म विचार समझ कुल रहे ही सो निकृष्ट त्रिय श्रुत अस कहे। बिन अवसर भयते जो रहे ही जाने अधम नार जग सोई। जो अपनी रीति रिवाज कुल की मर्यादा परंपरा धर्म नीति सबको त्याग देती हैं वो निम्न श्रेणी में आ जाती है, निकृष्ट। देवता भी उनका सम्मान नहीं करते। अनसुईया माता वह सतवंती पतिव्रता नारी है जिसको देवता भी प्रणाम करते हैं, देवता भी दर्शन करने आते हैं। ये भारतीय पतिव्रता नारी की कथा है। एक बार देव ऋषि नारद जी पधारे। नारद जी को बड़ी जोर से भूख लगी। सोचा मैया अनसुईया के यहाँ चलते हैं, वहां थोड़ा जलपान करेंगे। नारद जी आए, कुंडा खटखटाया। अनसुईया मैया भगवान के शिवा पूजा में लगी थी। द्वार पे कुंडे की आवाज आई तो अनसुईया मैया आई। द्वार खोला तो देख रही हैं सामने देव ऋषि नारद खड़े। आइए महाराज। राजी खुशी पूछी तो नारद जी बोले मैया अब राजी खुशी हम बाद में बताएंगे, हमें पहले को जलपान कराओ, बड़ी जोर से भूख लग रही है। अनसुईया मैया बोली, मन में विचार कर रही हैं कि ऐसे दिव्य संत और भूख के मारे बेहाल हो। अनसुईया बोली चिंता ना करो, आज ऐसा फलाहार कराऊंगी कि आज के बाद कभी भूख ही ना लगे। अनसुईया मैया गई अपनी रसोई में, एक फल उठाया, 2-4 मंत्र पढ़ के दिए,
लीजिए प्रसाद पाइए। नारद जी ने जैसे ही फलाहार किया सो नारद जी की भूख हमेशा हमेशा के लिए ही शांत हो गई। अब ये मत पूछना महाराज उस फल का नाम हमें भी बताओ, हम भी खामें तो झंझट खत्म हो जाए। सुबह उठने की देर ना हो इतनी ही चाय ले आओ, फिर नाश्ता ले आओ, फिर दोपहर का लंच अलग, और फिर शाम को 3-4 बजे अलग, फिर 7-8 बजे अलग, और फिर सोते समय अलग। इंसान का कोई नियम धर्म नहीं रह गया, दिन भर खाता रहता, दिन भर कुछ ना कुछ मिलता रहे तो ये मना करने वाला नहीं, दिखाता ही रहता, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी तीखा। और दावत में चला जाए तो बात ही कुछ अलग है। प्लेट एक बार हाथ में आ जाए